आज भी हमारा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों से भरी पड़ी है। इसके साथ कई अजीबोगरीब ग्रह के बारे में भी पता चला है, जिसके बारे में जानकर आम आदमी दंग रह जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से हीरे से बना है। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इन रहस्यों को समझने के लिए अंतरिक्ष यात्री अक्सर मिशन पर जाते रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि इसके बारे में जितना चल पाए उतना ही कम है। ऐसे में वैज्ञानिक इन रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। आज हम आपको जिस ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस ग्रह पर इतना हीरा आया कहाँ से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रह के आगे कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ गई है। इस ग्रह पर इतने ज्यादा हीरे हैं कि इस हीरे वाला ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन आपका ऑफिशियल नाम 55 कैंकरी है। इस ग्रह की खोज 30 अगस्त 2004 में हुई थी। बताया जाता है कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज रेडियल वेलोसिटी के जरिए की थी। इस ग्रह में को एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ऐसे सितारे का चक्कर लगाते हैं जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है। उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह पर भी कार्बन ज्यादा होता है और सही हालत होने पर ये कार्बन हीरे में तब्दील हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, क्योंकि ये अपने तारे के काफी करीब है, जिस कारण ये ग्रह महज 18 घंटे में ही अपने 1 साल पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर काफी मात्रा में कार्बन मौजूद है और इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इस ग्रह की सतह पूरी तरह से हीरे से बन चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इतना तापमान किसी भी कार्बन को हीरे में तब्दील करने के लिए काफी है। इस ग्रह की दूरी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज की किरणें पृथ्वी पर महज 8 मिनट पर पहुंच जाती हैं। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल में रोशनी कितनी दूर जाएगी। फिलहाल टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम प्रकाश की गति से भी आगे चले सकें, जिस कारण इंसान का वहां पहुंचना और वहां से हीरे लाना असंभव है। यह अनुमान लगाया गया था कि बाह्य अंतरिक्षीय ग्रह 55 कैंकरी ई की ऊपरी परत ग्रेफाइट की है और उसके नीचे की हीरे की मोटी परत है। यह अनुमान उस तारे के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के आधार पर था जिसकी यह ग्रह परिक्रमा करता है। प्रारंभ में मिली जानकारियों ये प्रदर्शित करती हैं कि इस ग्रह में कार्बन ऑक्सीजन की जो अनुपात है उसके परिणाम स्वरूप इसकी भीतरी तहों में हीरो की प्रधानता होनी चाहिए। 55 कैंकरी ई का दूसरा नाम जैनसन भी है। यह अपने तारे 55 कैंकरी ई के बहुत निकट परिक्रमा करता है। इसका भार पृथ्वी से लगभग 8.63 गुना है। यह किसी मेन सीक्वेंस स्टार के पास खोजा गया पहला सुपर अर्थ प्लेनेट है। इसे अपने सूर्य की परिक्रमा करने में 18 घंटे लगते हैं और यह अब तक ज्ञात सबसे भीतरी ग्रह है, जिसकी खोज 30 अगस्त 2004 को हुई थी। 2010 तक मिली जानकारियों के आधार पर हम यह मानते रहे हैं कि इस तारे की परिक्रमा करने में 2.8 दिन लगते होंगे। अक्टूबर 2012 में यह पता चला कि यह मुख्यतः कार्बन से बना है, लेकिन हाल के अवलोकनों से यह स्पष्ट हुआ है कि इसमें हमारे अनुमान से कहीं कम कार्बन है। यह ग्रह हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इस तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं है। यदि हम हीरो की तलाश में इस तक जाने का सोचेंगे तो मिशन पर ही इतना खर्चा आएगा कि हम हमेशा घाटे में ही रहेंगे। वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां जीवन की संभावना हो। वहीं उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे से बना था। सूरज की तरह एक ऐसा सितारा जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है। आमतौर पर उनका चक्कर ऐसे ग्रह लगाते हैं जिन पर पानी और ग्रेफाइट होता है, हीरे कम। हालांकि ऐसे सितारे जिन पर कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है उनका चक्कर लगाने वाले ग्रह पर भी कार्बन ज्यादा होता है और सही हालात होने पर यह कार्बन हीरे में तब्दील हो सकता है। इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन कार्बाइड के एक सैंपल को पानी में भरी दबाव और दाब के नीचे रखा तो पाया कि सिलिकॉन कार्बाइड हीरे और सिलिका में बदल गया। इसी स्टडी के लेखक हैरिजोना टेस्ट यूनिवर्सिटी के हैरिसन एलस्टरन ने अपनी टीम के साथ इन ग्रहों की अंदरूनी संरचना को सैंपल तैयार किया, जिसमें हीरे और एनिविल सेल का इस्तेमाल किया गया। इस सेल में 2 रत्न की क्वालिटी के वाले सिंगल क्रिस्टल डायमंड होते हैं। हालांकि ऐसे ग्रह पर जीवन की संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ वायुमंडल भी नहीं होता है। हालांकि ऐसा ग्रह की खोज आने वाले वक्त में दूसरे मिशन के लिए अहम साबित हो सकती है। इससे पहले 2012 में 55 कैंकरी ए नाम का ग्रह खोजा गया था।
55 कैंकरी एक द्वितारा है जो हमारे सौर मंडल से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पृथ्वी की सतह से देखे जाने पर यह आकाश में कर्क तारा मंडल के क्षेत्र में दिखता है। इस द्वितारे का एक तारा हमारे सूरज की भांति एक जी सीरीज का तारा है और इसे 55 कैंकरी ए या कोपरनिकस कहा गया है। दूसरा तारा एक लाल बेवना है और इसे 55 कैंकरी बी का नाम दिया गया है। सन 2018 तक 5 बहिर्ग्रह 55 कैंकरी ए की परिक्रमा करते हुए पाए गए थे। फरवरी 2016 में यह घोषणा की गई थी कि नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाइड्रोजन और हीलियम का पता लगाया था, लेकिन कोई जल वाष्प नहीं था। 55 कैंकरी ए के वातावरण में पहली बार सुपर अर्थ का वातावरण एक्सोप्लैनेट का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया। जुलाई 2014 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने कुछ एक्सोप्लैनेट ने और उनके मेजबान सितारों की उचित नाम देने के लिए प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक नामांकन और नए नामों के लिए मतदान शामिल था। दिसंबर 2015 में IAU ने घोषणा की कि इस ग्रह के लिए विजेता का नाम जानसेन था। विजेता का नाम रॉयल नीदरलैंड एसोसिएशन और मेटलियोलॉजी के एंड एस्ट्रोनॉमी ऑफ द नीदरलैंड द्वारा किया गया प्रस्तुत था। यह तमाशा निर्माता और दूरबीन की अग्रणी जकारियास जानसेन का सम्मान करता है। केपलर मिशन से पहले पाए गए अधिकांश एक्स्ट्रा सोलर ग्रह की तरह 55 कैंकरी ई को इसके तारे के रेडियल वेव में भिन्नता का पता लगाकर खोजा गया था। यह 55 कैंकरी ए के स्पेक्ट्रम के डॉपलर शिफ्ट के संवेदनशील माप करके हासिल किया गया था। इसकी खोज के समय 3 अन्य ग्रह तारे की परिक्रमा करते हुए जाने जाते थे। इन ग्रह का हिसाब लगाने के बाद लगभग 2.8 दिनों का एक संकेत बना रहा, जिसमें कम से कम 14.2 पृथ्वी द्रव्यमान वाले ग्रह द्वारा बहुत करीब की कक्षा में समझाया जा सकता है। सुनिश्चित ग्रह 55 कैंकरी ई से अस्तित्व से पुष्टि के लिए समान माप का उपयोग किया गया था। 55 कैंकरी ई पहले एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों में से एक था जिसका द्रव्यमान नेपच्यून की तुलना में खोजा गया था। यह उसी समय घोषित किया गया था कि जब एक हार्ड नेपच्यून लाल बौने तारे गिल्स 436 की परिक्रमा कर रहा था, जिसका नाम गिल्स 436 भी था। 2005 में डेटा की पुनर्विश्लेषण में जैक विजार्डम द्वारा ग्रह ई के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि 2.8 दिवसीय ग्रह एक उपनाम है और अलग से कि 260 दिवसीय ग्रह 55 कैंकरी के आसपास कक्षा में था। 2008 में फिशर एट अल एक नया विश्लेषण प्रकाशित किया जो 2.8 दिवसीय ग्रह और 260 दिवसीय ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि करता दिखाई दिया। हालांकि 2.8 दिवसीय ग्रह को डासन और फैब्रिक 2010 द्वारा एक उपनाम के रूप में दिखाया गया था। इसकी वास्तविकता अवधि 0.7365 दिन थी। आपने मेजबान तारे के ग्रह के पारगम की घोषणा 27 अप्रैल 2011 को की गई थी, जो सबसे पहले अंतरिक्ष दूरबीन के साथ लगभग निरंतर फोटोमेट्रिक निगरानी के सप्ताह आधार पर किया गया था। पारगमन की इस अवधि में और चरण के साथ होता, जिसकी भविष्यवाणी डावसन और फैब्रिकी ने की थी। यह एक प्रसिद्ध तारे के आसपास पुष्टि की जाने वाली ग्रहों के पारगमन में एक ग्रह की संरचना में जांच की अनुमति थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के गजब नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।